हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश सैनी और मैं केमिस्ट्री लेक्चरर और आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। और 12th केमिस्ट्री के बारे में जानकारी लें तो हम यहाँ पर केवल पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन। अब यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो ठोस है और इसकी मैक्सिमम मार्किंग है 3, अर्थात ये परीक्षा की दृष्टि से 3 अंक रखता है। पेपर में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाओं में केवल 3 अंक का क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब ये 3 अंक का क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, या तो 1+2 आ सकता है या फिर 1+1+1, अर्थात या तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा सकता है। और अधिकांशतः जो बोर्ड पैटर्न में 1+2 ही रहता है, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और टोटल 3 हो जाते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसमें ठोस। पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है इसमें हमने लिखा है, देखो, आकार, आयतन, द्रव्यमान, निश्चित, अर्थात द्रव्य की वह अवस्था। द्रव्य क्या होता है? जिसका कोई भी प्रजाति जिसका द्रव्यमान होता है उसको अपन क्या कहते हैं? द्रव्य पृथ्वी पर पाया जाता है और द्रव्य जो होता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो हम 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो द्रव्य जिसका द्रव्यमान होता है उसी को ही अपन द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रव्य 3 प्रावस्थाओं को रखता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य को हम या तो ठोस के रूप में देख सकते हैं, या फिर द्रव के रूप में देख सकते हैं, या फिर गैस के रूप में। ठोस हमारे सिलेबस में है जो पहले पार्ट के रूप में है। अब बात आती है द्रव और गैस। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। द्रव की अवस्थाओं के नाम से पार्ट था, उसमें अपन द्रव और गैस को डिटेल से पढ़ चुके हैं हमारे सिलेबस में। अब 12th क्लास में केवल ठोस को ही रखा गया। तो वैसे ही इनकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ठोस तो वो होता है द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान तीनों ही निश्चित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? ठोस। और दूसरा अपन द्रव के बारे में बात करें, द्रव जिसका द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान यानी कि मास और आयतन यानी कि वॉल्यूम, जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? द्रव। और गैस में केवल द्रव्यमान ही निश्चित रहता है, अर्थात मास ही इसमें निश्चित रहता है। तो द्रव्य जो होता है वो 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। और यहाँ पर हम केवल ठोस को पढ़ रहे हैं। तो अपन बात करें इसके ठोस के अभिलक्षण। परिभाषा तो तुम समझ गए होंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान तीनों ही निश्चित रहते हैं। अभिलक्षणों में देखते हैं। पहला अभिलक्षण इसकी परिभाषा से ही लिया गया है और इसकी परिभाषा यानी कि आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित रहेंगे। आकार कैसे निश्चित रहेगा? उसकी शेप। आकार निश्चित रहता है। जैसे कोई भी अपन पत्थर लें, उसकी एक निश्चित शेप होती है। कोई भी ठोस लें, है, जैसे अपन ईंट को ही ले लेते हैं। ईंट को लिया हमने तो क्या उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप हो जाती है, अलग अलग आकृति हो जाती है? नहीं, उसे कहीं पे भी रखो, किसी भी दिशा में रखो, कैसे भी रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, दाएं रखो, बाएं रखो, खटिया के ऊपर रखो या फिर पलंग के नीचे रखो, कैसे भी रखो, लेकिन उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरह से अपन आयतन देखो, उसका निश्चित आयतन रहता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके आयतन को माप सकते हैं अपन। ठोस किस टाइप का है उसके साइज के हिसाब से उसका आयतन मापा जा सकता है। जैसे मान के चलो कि 1 लीटर है, तो अगर मैं उस ठोस को ऊपर या नीचे रखता हूँ या किसी भी पात्र में रखता हूँ, है, तो उस पात्र में उसका आयतन अलग अलग नहीं होगा, उसका उतना ही आयतन बना रहेगा। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, या फिर 2 लीटर है जैसे द्रव में होता है, आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा उसका। जैसे 1 सेमी क्यूब या 2 सेमी क्यूब या 3 सेमी क्यूब, जितना सेमी क्यूब या मीटर क्यूब, काफी यूनिट्स हैं, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। द्रव्यमान भी निश्चित होता है। जैसे कि अपन 1 किलो का अगर पत्थर है तो वो 1 किलो ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगहों पर रखने पर या अलग अलग बाल्टी में रखने पर या और भी कहीं पे रखने पर उसका 1 किलो से 2 किलो हो जाए, नहीं, जितना है उतना ही रहेगा।
तो तीनों चीज ही निश्चित रहती हैं, आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित। ये इसका पहला विलक्षण हो गया। दूसरी बात है कि ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ यानी कि कठोर। ये कठोर होते हैं, पत्थर है कठोर ही रहेगा, कोई भी ठोस हुआ पत्थर से ही क्या, ये कठोर होते हैं यानी कि इनको दबाने पर ये दबते नहीं हैं आसानी से, ठीक है। तो ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। पात्र, अब देखो जो हमने पहले भी बता दिया था, इनका आकार निश्चित होता है, तो उसी से ही बनता है ये कि मतलब इनका आकार निश्चित होता है, इन्हें जिस पात्र में रखेंगे ये उस पात्र का आकार नहीं लेंगे, यानी कि ये पात्र के अकॉर्डिंग नहीं ढलते हैं। जैसे हमारा जल है, जल को यदि हम ये ठोस उस पात्र का आकार ग्रहण नहीं करते जिन्हें इस पात्र में रखा जाता है। जैसे अपन एक चित्र के माध्यम से देखें तो एक बाल्टी मैंने मैंने एक बाल्टी ली और इस बाल्टी में मैंने एक पत्थर को रख दिया, एक ठोस को रख दिया। ये देखो ये ठोस है, तो ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इस बाल्टी का रूप धारण कर ले, नहीं करेगा ही नहीं। ठोस की यही अवस्था होती है, मतलब यही डेफिनेशन है कि वो जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, और जिस पात्र में उसे रखोगे उस पात्र का वो आकार भी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जो जल होता है, द्रव होता है और गैस होती है, ये द्रव और गैस, इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। दोनों पानी है, पानी को किसी चीज में रखोगे उसी का ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस है, गैस का तो कोई आयतन ही नहीं होता, जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का ही आयतन माना जाता है। तो लेकिन ठोस में, ठोस का स्वयं का आयतन होता है, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र का आयतन नहीं लिया जाता। अब इसके बाद देखें अंतर आणविक दूरी, इनके बीच की अंतर आणविक दूरी कैसी होती है, निश्चित। अंतर आणविक दूरी निश्चित होती है। अब बात आती है ये अंतर आणविक दूरी क्या होती है। देखो कोई भी ठोस है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, अणु, या तो अणु से या फिर परमाणु से या फिर अणु परमाणु अथवा आयन या फिर आयन से, ठीक है। कोई भी ठोस है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, या तो अणु से या फिर परमाणु से या फिर आयन से। इन तीनों चीजों को अपन कॉमन रूप से एक नाम दे देते हैं और इस नाम को अपन कहते हैं अवयवी कण। क्या कहेंगे, अवयवी कण, इसे अवयवी कण कहेंगे। अवयवी कण, यहाँ पर अणु परमाणु आयन बहुत कम नाम लिए जाएंगे इस पाठ में। जो ज्यादातर जो नाम लिया जाएगा वो केवल और केवल किसका लिया जाएगा, अवयवी कण का। अर्थात अवयवी कण में जब भी बोलूंगा तो आपको केवल यही अर्थ लगाना है कि या तो अणु या फिर परमाणु या फिर आयन, क्योंकि ठोस जो होता है इन तीनों में से किसी एक ना एक प्रकार का बना रहेगा, तीनों से नहीं, तीनों से मिलकर नहीं बना रहेगा, केवल एक ही से, या तो अणु से या फिर परमाणु से या फिर आयन से। इन तीनों में से कोई एक चीज से ये बना रहेगा और इसे अपन कॉमन रूप से कह देंगे अवयवी कण। तो जैसे अवयवी कण की परिभाषा पूछी जाए तुमसे तो क्या कहोगे कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, वो अणु परमाणु अथवा आयन से मिलकर बना होता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से अपन क्या कह देते हैं, अवयवी कण। तो समझ गए भाइयों, अवयवी कण की परिभाषा भी जान चुके हो। अब इसमें देखते हैं कि अंतर आणविक दूरी। अवयवी कणों के बीच में एक निश्चित दूरी होती है। अवयवी कण, जैसे मैं कुछ अवयवी कण बना देता हूं, ये देखो मैंने डार्क गोले कर दिए, तो ये अणु भी हो अणु परमाणु अथवा आयन। तो जैसे मैंने ये ठोस के अवयवी कण बना दिए, तो इसी तरह से अवयवी कणों की व्यवस्था बना दी और बनती जा रही है ये। तो अवयवी कणों के बीच की दूरी निश्चित होती है, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी।
दो अणुओं के अंतर आणविक, अंतर यानी कि अंतर स्पेस दोनों के बीच में, आणविक यानी कि अणुओं के बीच में दूरी, यानी कि अंतर आणविक दूरी, अणुओं के बीच में बनने वाली दूरी या कणों के बीच में बनने वाली दूरी या अवयवी कणों के बीच में बनने वाली दूरी, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी। तो इनके बीच की जो अंतर आणविक दूरी होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है, नियमित होती है। तो इसी अंतर आणविक दूरी इनके आधार पर भी ठोस का विलक्षण बनता है, यानी कि इनके बीच की अंतर आणविक दूरी निश्चित होती है, नियमित होती है। इसके बाद अपन देखते हैं अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है, और इनके बाद अपन देखते हैं गलनांक क्वथनांक। ठोस के गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं, इनको आसानी से नहीं पिघलाया जा सकता। इसके बाद अपन देखते हैं गलनांक, उसे कहते हैं गलनांक यानी कि गलन पॉइंट, जिसपे कोई भी ठोस पिघलने लग जाए उसको अपन गलनांक कहते हैं नॉर्मल वे में। तो बाकी आगे अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जब गलनांक क्वथनांक इनकी परिभाषा अलग से आएगी, पर गलनांक बिंदु उसे अपन कहेंगे जिस पर कोई भी ठोस पिघलने लग जाता है। कोई भी ठोस जो पिघलने लग जाए उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, गलनांक। और क्वथनांक जिस पर कोई भी द्रव वाष्प अवस्था में आता है उसको अपन क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो इनके गलनांक और क्वथनांक। अब तुम यूं कहोगे कि गलनांक का ठोस का क्वथनांक कैसे आएगा, भाई ठोस को पहले अपन द्रव अवस्था में लाएंगे, गलाएंगे तो, और पहले गलनांक आएगा, फिर उसके बाद जब वो द्रव अवस्था में आ जाएगा तो वो वाष्प अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह से उसका क्वथनांक बना लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि काल्पनिक गति। देखो कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ काल्पनिक में, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में काल्पनिक गति रहती है। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड को कंपन करता हूँ, उसमें एक झटका देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अब तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ठोस बाहर से देखने पर तो कुछ भी नहीं पता पड़ता है, बाहर से देखने पर कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन अंत यहाँ पे जोर से मारा तो इसके अवयवी कण जो होंगे वो ऊपर नीचे कंपन करने लग गए होंगे, वो हमें दिखाई कंपन गति स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर में ये कंपन करेगा और फिर वापस से अपनी मूल स्टेज में आ जाएगा। हैं अर्थात अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति करते रहते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जाते। यानी कि मैं इसमें चाहे कितना भी कंपन कर दूं, कितना भी धक्का दूं या फिर कितना भी टच करूं, तो इसके अवयवी कण जो होंगे कंपन गति जरूर करेंगे, लेकिन अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जाएंगे। यही ठोस का गुण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये असंपीड्य, 7वां पॉइंट है, ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता। ये मतलब ठोस जो होते हैं, पहले भी हमने बता दिया था कि ये दृढ़ होते हैं, इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी जो होती है वो निश्चित होती है। तो इस वजह से ये कैसे होते हैं, असंपीड्य, कठोर होने के कारण इनको दबाया नहीं जा सकता। इनमें संपीडता का गुण नगण्य पाया जाता है, बहुत ही कम। तो अब इसमें देखते हैं अपन, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं परिभाषा, यानी कि आकार आयतन द्रव्यमान तीनों, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार आयतन द्रव्यमान तीनों ही निश्चित होते हैं उसे अपन ठोस कहते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्य जो होता है 3 अवस्था रखता है, ठोस, द्रव, गैस। गैस में केवल द्रव्यमान ही निश्चित रहेगा, और द्रव में द्रव्यमान और आयतन, मास और वॉल्यूम दोनों निश्चित रहेंगे, और ठोस में द्रव्यमान, आयतन और उसके आकार,
आकार, आयतन, द्रव्यमान तीनों ही निश्चित रहेंगे। अभिलक्षणों में पहला अभिलक्षण देखा था, आकार, आयतन, द्रव्यमान तीनों निश्चित होते हैं। ये दृढ़ और कठोर होते हैं। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आयतन ग्रहण नहीं करते। इनके बीच की अंतर आणविक दूरी निश्चित होती है। इनकी गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और इनके अवयवी कण काल्पनिक गति करते हैं, अर्थात यह माध्य स्थिति को छोड़कर नहीं जाते, इर्द गिर्द दोलन गति करते रहते हैं और ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता। तो ये बच्चों ये होता है भाई ठोस, और ये ठोस के अभिलक्षण। तो चलिए आज के लिए तो मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार वगैरह, ठोसों के प्रकार कितने होते हैं और उस पर आधारित। तो अब देखो, मैं तुम्हें घर के लिए एक होमवर्क देता हूं। इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर ढूंढने का प्रयास करें। हाँ देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा था उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। अगर नहीं पाएगा तो कल की वीडियो में हम इसका आंसर भी देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? दोबारा सुन लें, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन है, अवयवी कण किसे कहते हैं? अवयवी कण किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, द्रव्य कितने प्रकार का होता है? द्रव्य कितने प्रकार का होता है? पांचवा क्वेश्चन है कि ठोस के मुख्य अभिलक्षण लिखिए। अभी जो बताए थे हमने ठोस के मुख्य अभिलक्षण लिखिए। तो इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लें और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना घर पे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी बताएंगे और ठोस को आगे ले चलेंगे। देखते हैं इसमें और क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है, इसको कल बताएंगे अपन कल की वीडियो में। नमस्कार। तो उसके बाद अपन कल ही मिलेंगे। इसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।